हाय डियर क्यूरीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो लोग देख लो जाके। बात है सीधे आज की स्टोरी पे। इधर जो ईवा होती है वो सीधे बेड पे लेट जाती है चिंकी के पास। इधर ईशानी ईवा को देखते हुए मन में कहती है, पता है आप किस बात को लेकर नाराज हैं? आप नहीं चाहती कि आयशा की शादी खुशबू के साथ हो, पर मैं भी ईशानी कपूर हूँ। मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे नहीं होती है। आपकी जिद है 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आपको समझाना ही मुश्किल है ईवा, पर फिर भी इतना है कि जो ईशानी होती है वो जाती है ड्रेसिंग टेबल के पास और अपना ब्लेजर उतार देती है। तो जो ईवा है वो लेटे लेटे ये सब देख रही थी और मन में कहती है, क्या चल रहा है इनके मन में। इधर ईशानी खुद को मिरर में देखती है, अच्छे से बालों को सेट करती है, अच्छे से मतलब बालों को सही करती है अपने, और अपनी शर्ट के 2 बटन्स को खोलती है और परफ्यूम डाल दिया, सब पूरा तैयार होती है अच्छे से। इधर ईवा और चिंकी भी देख रहे थे ईशानी को। चिंकी कहती है, इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? तुम्हें ना भूत देखकर लिपट जाएंगे तुम्हारे पीछे। और ये तुम्हें पता है ना शाम को परफ्यूम नहीं डालते हैं, तो क्यों डाल रही हो? और भूतों को इम्प्रेस करना है, अगर मेरी ईवा दीदी नहीं इम्प्रेस हुई तो? हाँ, बोलो। जो ईशानी होती वो मिरर में से ही देखती है चिंकी की तरफ, वो कुछ नहीं बोलती। तो जो युवा होती है वो पूछती है, कहाँ जा रही हैं आप तैयार होके? बताइए, कहाँ जा रही हैं आप रेडी होकर? तो जो ईशानी होती है पीछे टर्न होती है और देखती है ईवा की तरफ, पर वो कुछ नहीं बोलती। इधर ईवा फिर से कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? वो भी इतना तैयार होकर। इधर ईशानी जो होती है वो देखती है पूरी तरह से ईवा की तरफ और कहती है, मेरा मन है कि अब मैं पार्टी करने जाऊँ। वैसे भी कल झांसी जाना है, फिर से वही बिजनेस और सब, सो वही क्लब में पार्टी जा रही हूँ जहाँ पे प्रिया अक्सर आती है। तो जो ईवा होती है वो जैसे ही प्रिया का नाम सुनती है ना, उसको ना बहुत गुस्सा आती है। इधर जो ईवा होती है वो खड़ी होती है बेड से और आती है ईशानी के सामने और कहती है, आपको तो पार्टी करना पसंद ही नहीं था, नहीं ड्रिंक करना पसंद था, नहीं पार्टी, फिर क्यों? और आपका कोई प्लान भी नहीं था कि आज आप पार्टी करने जाएंगे। और दूसरी बात, कल हमें झांसी के लिए जाना है, वो भी सुबह मॉर्निंग में। तो आप सो जाइए चुपचाप। लेट नाइट में आएंगी, पहले बताएंगी किसके साथ? उस दिन तो वो नक्चरी प्रिया आपको छोड़कर चली गई थी। आप किसके साथ आएंगी? आप बोलिए। हाँ, आपको तो अच्छा लगेगा वो नक्चरी प्रिया आपको छोड़ने आएगी। आप मानिए ना मानिए, आपकी भी नीयत खराब है शानी जी। काशी जी और आरवी की तरह आप भी उनकी तरह हो गए हो आप। ईशानी कहती, क्या हुआ तुम्हें अचानक? तुम मेरी ईवा नहीं हो, तुम कोई और लग रहा है मुझे। ईवा मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। ईवा कहती है, अब मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि सीधे होने का कोई फायदा नहीं होता ईशानी जी। और दूसरी बात, आप कहीं नहीं जा रही हैं, नहीं जा रही हैं आप कहीं पार्टी करने। इतना कि जो ईवा होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और सीधे बेड पर बिठा देती है। चिंकी कहती है, तो जाने दो ना ईवा दीदी ने, क्यों रोक रही हो? चाहे पार्टी करे जाके, वैसे भी हम लोगों को ही आराम हो जाएगा, कोई बेड शेयरिंग करने वाला नहीं रहेगा, हम सिर्फ 2 लोग लेटेंगे। ईवा कहती है, नहीं चिंकी, इन्हें यहीं लेटने दो और आप यहीं लेटेंगी। ईशानी कहती है, ये चिंकी बीच में लेटेगी तब तक तुम्हें यहाँ रहने वाली नहीं हो, कुछ भी कह लो, मैं नहीं रहने वाली यहाँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूँ तो चिंकी को साइड करो, तुम बीच में लेटो। समझ रही हो? इससे तुम चिंकी के पास भी रहोगी और मेरे पास भी। और तुम्हें पता है ना मुझे चिंकी पसंद नहीं है, जब देखो मुंह पे पैर रख देती है, हाथ पे पैर रख देगी। सो सो इसको तुम साइड में करोगी, तुम बीच में लेटोगी, तब मैं सोच सकती हूँ कि मुझे पार्टी करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं कहती हूँ, ओके, आपकी ये मर्जी है ना कि मैं बीच में लेटूँ,
ईशानी कहती बिल्कुल, मेरी यही मर्ज़ी है और अगर अगर आप मुझसे कोई गेम खेलना चाहती हैं तो भूल जाइए, मैं पार्टी करने चली जाऊँगी और आपको तो पता है ना, मुझे ड्रिंक हज़म नहीं होती, तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। इससे अच्छा बताइए तो मैं चली जाती हूँ पार्टी में। ईवा कहती है, नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। समझ में आया आपके? ईशानी कहती है, तो मुझे कोई जाने का शौक भी नहीं है। मैं तो हाँ, मतलब था, अब नहीं है। हाँ, चलो सो जाते हैं। इधर की जो ईशानी होती है वो लेट जाती है उसी बेड पे। तो जो ईवा होती है वो चिंकी की तरफ देख रही थी। ये चिंकी देख रही थी ईवा की तरफ। चिंकी कहती है, क्या मुझे साइड रहना होगा? ईवा सिर्फ ना धीरे से ना में हाँ में सिर हिलाती है। चिंकी कहती है, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। बता दिया होता तो मैं अपने दूसरे कमरे में चली जाती। इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी मेरी? इतना कहकर वो साइड खिसक जाती है। इधर जीवा होती है वो बीच में लेटती है आकर, बट वो ईशानी की तरफ अपना फेस नहीं करती। इधर ईशानी कहती है, क्या कर रही हो? इस तरफ फेस करो। मुझे अच्छा नहीं लगता तो अपनी बैक शो कर रही हो मुझे। इस तरफ फेस करो। ईवा कहती, छोटी बच्ची है अभी, उसको बुरे सपने आएंगे, इसीलिए मुझे उसकी तरफ फेस करना होगा। अब आपकी बस इतनी मर्जी थी कि आप चाह रही थी कि मैं आपके पास लेटूं। ये तो हो गया ना। अब हर बार आप अपने साथ कंडीशन नहीं रख सकती, ठीक है? नहीं तो वरना मैं भी कंडीशन रखूंगी। ईशानी कहती है, मुझे पता है आपकी कंडीशन क्या होने वाली है, कि खुशबू की शादी आयशा के साथ मत कराओ। हम्म? ईवा, तुम्हारी सुई वहीं पे क्यों अटकी हुई है? ईवा कहती, बिकॉज वो गलत है, इसीलिए मैं चाहती हूँ इस गलत को रोक पाऊँ। इधर जो चिंकी होती है वो कहती है, और एक बात ही थी, ईशानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदगी अकेले नहीं कटती है। और ईशानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो, इसमें देखो कितने लोगों का प्रॉफिट होगा। देखो, आरवी दीदी, जोया दीदी, आकाशवी दीदी और सीआर दीदी आएंगे और उनके साथ उनका आर्यन भी आएगा, तो हम लोग फिर से मिल पाएंगे। और दूसरी बात तो आयशा जी को खुशबू जी मिल जाएंगी। और आयशा जी को क्या चाहिए? अब ऐसा कोई ना अचानक से घास डाल देगा, बोलो ना। और आयशा जीजू, आई मीन ईशानी जीजू, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आयशा दीदी की शादी होनी चाहिए खुशबू दीदी के साथ। अच्छे लोग दोनों लोग लगेंगे। पर आप ना उन सबको मत भूलना बुलाना, सबको बुलाना। इधर जो ईशानी होती है वो समझ जाती कि चिंकी इतना साइड क्यों ले रही है मेरा। ईशानी कहती, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आरवी दीदी और सिया दीदी को हम बुलाएंगे और उनके देवर को भी बुलाएंगे, आर्यन को बुलाएंगे। पर तुम अपनी ईवा दीदी को समझाओ ना कि खुशबू आयशा के लिए सही है, और फिर इनमें प्यार मोहब्बत सब हो ही जाएगा धीरे धीरे। अब पूरी लाइफ एक दूसरे को देखेंगे तो कुछ तो फीलिंग्स आएंगी ना। चिंकी, बोलो ना, तुम अपनी ईवा दीदी को समझाओ। इधर जो चिंकी होती वो देख रही थी फोन साइड करके ईवा के फेस की तरफ। इधर वो अपने छोटे छोटे से हाथ ले जाती है और रखती है ईवा के दोनों गालों पे और उसे धीरे से दबाती है और कहती है, क्या बात है ईवा दीदी, कहाँ रह गया है आपका दिमाग? शादी होने के बाद क्या आपका दिमाग घुटनों में चला गया है? पहली बात, आपको क्या चिंता? आप क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो उनसे? 4 दिन बाद वो पति पत्नी एक ही होंगे। खुशबू दीदी आयशा दीदी एक ही होंगे। फिर आप क्यों कबाब में हड्डी बने रहते हो? जो कुछ करना है उन लोगों को करने दो। और आपको क्या लगता है कि आप ईशानी जीजू से जीत जाओगे? ऊपर से जब दादी उनके साइड हो, क्यों अपने फालतू में हाथ पैर पटकते रहते हो? हाँ, मान जाना सीधे, कर लेने दो शादी। हाँ, मेरे पास देखो बहुत काम है, मैं आर्यन से पूछ लेती हूँ कि आ, ईशानी जी को आप इनविटेशन दोगे उनको? ईशानी होती वो बस चिंकी की तरफ देख रही थी और अपना वो हाँ में सिर हिलाती है।
इधर जो चिंकी होती है वो कहती है, "ईवा दीदी मैं अपना फ़ोन ले जा रही हूँ आपका वाला, मैं दूसरे कमरे में लेटूँगी जाके। एक्चुअली मुझे अपने पढ़ाई भी करनी है।" तो इधर चिंकी अपना सेंटेंस पूरा करती इससे पहले ईवा उसे गुस्से से देखने लगती है। इधर जो चिंकी होती है वो दोनों अपने हाथ हटा लेती है और कहती है, "नहीं, नहीं, मैं तो मज़ाक कर रही थी। वो गलती से निकल गया मेरे मुँह से, ये वाली ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया। मैं यहीं लेटूँगी, मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं है।" ईवा कहती है, "ज़्यादा दिमाग नहीं चलने लगा आजकल तुम्हारा? और मुझे पता है तुम साइड क्यों ले रही हो। वो तुम्हारे फ्रेंड आर्यन के कारण ना।" चिंकी, एक बात कान बांध कर रख लो अपने पास। अगर ऐसे-वैसे कांड तुमने किए ना, तो सच में बता रही हूँ, मेरी बेल्ट और दूसरी तुम होगी। बिकॉज़ मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम पढ़ाई छोड़कर अब भी ये इन चीज़ों में पड़ो और आज से तुम्हारा फ़ोन देखना बंद। और ईशानी जी आप कम से कम इन बच्चियों के सामने तो ऐसी बात मत ही कीजिए प्लीज़। ईशानी कहती है, "अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी। नहीं करी अगली बार से बात। ठीक है? नहीं कर रही।" इतना कहकर जो ईशानी होती है वो दूसरी साइड अपना फेस कर लेती है। जो ईवा होती है वो अपना फ़ोन ले लेती है चिंकी से, उसको ब्लैंकेट से कवर करती है अच्छे से। तो जो ईवा होती है वो अपना फ़ोन खोलती है तो उसपे एक मैसेज आया हुआ था और ये मैसेज और किसी का नहीं, ज़ोया और सिया का था। इधर वो मैसेज को रीड करती है और उसके फेस पे एक छोटी-सी स्माइल आती है। इधर जो वो होती है थोड़ा-सा ब्लैंकेट को ऊपर करती है अच्छे से और वो लगभग 10 मिनट तक चैटिंग करती है। इधर तब तक चिंकी भी सो जाती है। जो ईशानी होती वो जग रही थी, बस उसने दूसरी तरफ अपना फेस किया हुआ था, पर उसको भी नींद लगने लगी थी। इधर जो युवा है वो लास्ट मैसेज करती है कि कल झांसी जाना है, तब तक बस देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। इतना कि वो फ़ोन साइड कर लेती है और इधर वो देख रही थी ईशानी की तरफ। आई मीन ईशानी की बैक शो रही थी ईवा को। इधर जो ईवा है वो पीछे से ईशानी को हग करती है जाकर और अपने फेस ले जाती है ईशानी के नेक की तरफ। जो ईशानी है वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती। आई मीन अपनी बॉडी को थोड़ा-सा भी मूव नहीं करती है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो सो रही है। इधर जो ईवा होती है वो बिल्कुल टाइटली हग करती है ईवा आई मीन ईशानी को और उसकी नेक पे धीरे से किस करती है। जो ईशानी होती है वो अपना कंट्रोल अब धीरे-धीरे खो रही थी। इधर वो जो ईवा का हाथ था उसकी कमर पे, ईशानी की कमर पे, वो धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, उसकी फिंगर्स में इंटरलॉक करती है और फिर धीरे से टर्न होती है ईवा की तरफ और कहती है, "क्या बात है? आजकल आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं होती जा रही हैं, वो भी कभी-कभी?" ईवा कहती है, "कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही।" इतना कि जो ईवा होती है थोड़ा और पास आती है ईशानी के, उसके नेक के अराउंड अपने दोनों हाथों को डाल दिए लेटे हुए और उसके लिप्स पे धीरे से किस करती है। इधर अपने लिप्स को 2 मिनट तक रखे रहती है, उसके लिप्स पे थोड़ा-सा किस भी करती है। इधर ईशानी शॉक्ड, ईवा ये हरकतें कर रही है। इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा-सा ईवा के सर को सहला रही थी। आई मीन थोड़ा-सा मसाज होता है ना, वो दे रही थी ईवा को। इधर जो ईवा होती है वो उसकी ईशानी की नोज़ पे बाइट करती है जाकर अच्छे से प्रॉपर और फिर उसे उसके फ़ोरहेड पे किस करती है और फिर उसको और भी टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, "आई लव यू टू।" ईशानी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ईशानी कहती, "आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो बट आज ये हो क्या रहा है तुम्हें? सुबह भी और इवनिंग में भी और अभी भी, क्या हुआ? अभी तो गुस्सा थी, फिर अचानक?" ईवा कहती है, कुछ नहीं वो बस ऐसे ही, आपको देखकर बहुत प्यार आता है, सच में, बहुत ज़्यादा।" इतना ही वो
फिर से अगेन किस करती है थोड़ा-सा उसके चीक्स पे और उसके हेयर्स को अच्छे से वो अपनी फिंगर्स से होता है ना वो सिर को सहलाना वो कर रही थी ईशानी को। इधर जो ईशानी उसके कमर पे हाथ रख थी एकदम उन्होंने एक-दूसरे को टाइटली हग किया हुआ था। इधर ईवा कहती है आप मुझसे प्यार करती हैं सच में? ईशानी कहती है इसमें कोई अभी भी तुमको कोई डाउट है? हाँ, देखो ईवा मैं खुद को इतना चेंज नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ी-सी पर्सनैलिटी चेंज कर लेती हूँ, जैसे मैं अभी हूँ, बट मैं खुद को बहुत चेंज नहीं कर सकती, ये मेरे अंदर कमी है। तुम मुझे इतना परफेक्ट नहीं देख पाओगी। हाँ, मुझे कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। ऐसा हुआ कभी-कभी तो मैं तुमसे ना बोलूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है कभी-कभी, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, गुस्सा नहीं करोगी उस बात पे। और ऐसा नहीं हो सकता ईवा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूँ। मेरे भी कुछ फैसले होते हैं जिससे मुझे खड़ा होना होगा उन फैसलों पे। तो मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं जानती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं आयशा की शादी खुशबू के साथ ना होने दूँ। बट मेरी भी ज़िद है और मैं ऐसा ही करूँगी। कि मैं बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। आई होप तुम मुझे समझोगी। अगर तुम चाहो तो तुम कोशिश कर सकती हो शादी रोकने की, बट ऐसा रोक नहीं पाओगी। ईवा कहती है तो आप मुझे बहुत अच्छे से जानने लगी। मैं क्यों पास आती हूँ, क्यों दूर जाती हूँ आपको पता है। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इस आयशा की शादी खुशबू के साथ ना हो। बट इससे हमारे रिश्ते के बीच में कभी कोई दरार नहीं आएगी। इस बात को आप समझ लीजिए। हमारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। इन बातों को लेकर। इतना कि जो ईवा होती है वो अगेन एक बार किस करती है आयशा के फोरहेड आई मीन ईशानी के फोरहेड पे और भी अच्छे से उसकी चेस्ट एरिया में अपना सिर छुपाते हुए लेट जाती है। मतलब ईशानी होती उसके फोरहेड को धीरे धीरे से सहला रही थी और एंड में ये दोनों लोग भी सो जाते हैं। इधर आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। सब लोग फ्लाइट के लिए तैयार हो चुके थे। उधर जो आयशा है वो किसी से नहीं बोलती, सिर्फ वो ईवा से बोलती है और किसी से नहीं बोल रही थी घर पे। जो सब लोग हैं वो तैयार हो चुके थे, चिंकी सब लोग, बुआ जी, श्वेता आंटी, नंदिनी आंटी और दादी, ईशानी के पापा सब लोग तैयार हो चुके थे और ये लोग जा रहे थे एयरपोर्ट। इधर जो आयशा होती है वो देखती है अपनी मम्मी की तरफ। इधर उसकी मम्मी अपना सिर घुमा लेती है क्योंकि जानती थी कि आयशा क्या कहना चाहती है। इधर जो खुशबू होती है वो बैठती है कार में नंदिनी के पास। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है नंदिनी आंटी की तरफ और कहती है आंटी जी मुझे कहने में थोड़ा ख़राब लग रहा है पर अगर आयशा मैम करना नहीं चाहती शादी तो मैं तैयार नहीं हूँ। मैं मैं उनको तो इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। इधर नंदिनी कहती है देखो खुशबू बेटा अगर तुम्हारी मर्ज़ी ना हो तो मैं इस शादी को मना कर दूँगी। बट तुम्हारी मर्ज़ी हो आयशा के साथ शादी करने में तो मैं आयशा की मर्ज़ी नहीं देखूँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ उसे अपना पहला प्यार ही भूलने में कितने साल लग गए। जिस लड़की से उसने पता नहीं कैसे प्यार कर लिया, कैसे तरफ उसकी तरफ देख लिया, वो लारा, बट वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। और इसके बाद देखो बेटा, मैंने ना ही आयशा और ना ही ईशानी को कभी नहीं रोका कि तुम लड़कियों से शादी मत करो। उन्हें लड़कियाँ पसंद थी इसलिए दादी ने भी परमिशन दे दी उन्हें। वो कोई बवाल नहीं चाहती थी और पहली बात ईशानी भी अपने कदमों पे खड़ी हुई है। उसने बहुत अच्छे से बिज़नेस सँभाला हुआ है और जहाँ तक आयशा भी सँभाल लेगी। तो ज़ाहिर है हम लोगों ने उन्हें परमिशन दे दी थी लड़कियों से शादी करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम
अब ये देखें कि आयशा शादी नहीं करना चाहती है। हमारे भी मेरे बेटा कुछ सपने हैं कि मैं आयशा को भी एक खुशहाल ज़िंदगी में देखूँ। उसकी मर्ज़ी कभी नहीं होगी। बट सही पूछ रही हूँ कि बेटा तुम्हारी मर्ज़ी है? इधर जो खुशबू होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं आयशा मैम से शादी करना चाहती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ कुछ दिन तक उनका बिहेवियर बहुत ख़राब होगा। मेबी गुस्सा करें या कुछ भी करें, बट मैं सब देख लूँगी। मैं आयशा मैम से शादी करना चाहती हूँ। जो नंदिनी होती है वो खुशबू के सिर पे हाथ सहलाती है और इधर ये लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं और फ्लाइट में बैठते हैं और कुछ ही घंटे बाद ये लोग झांसी में उनकी फ़्लाइट लैंड होती है। ये तो जो ईवा है वो 2-3 बार कोशिश करती है कि वो ईशानी को कैसे भी करके मना ले, बट ईशानी भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी कि उसकी आयशा की शादी खुशबू के साथ ही होगी। इधर ये लोग कुछ देर बाद एयरपोर्ट से झांसी के घर में भी पहुंच जाते हैं। इधर चिंकी कहती है, और ईवा दीदी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे कल तो स्कूल भी जाना है, आज तो जा नहीं सकती, तो मैं जाऊँ अपने कमरे में। अब बुआ जी, क्या हम लोग अपने वो सोसाइटी वाले घर में नहीं चल रहे हैं? बुआ कहती हैं, हाँ, आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। चलो बेटा चिंकी अपने कपड़े पैक कर लो, हम लोग आज घर चलेंगे अपने वाले। इधर चिंकी के ईवा कहती है, नहीं बुआ जी, आप चिंकी को रहने दीजिए। अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, चिंकी हमारे साथ कुछ दिन यहीं रहेगी। इधर ईशानी कहती, क्या? ये 1.5 फुटिया हमारे साथ रहेगी? तुम क्या कह रही हो ईवा? वैसे भी स्कूल बस वहाँ भी जाती है, वहाँ से पिकअप कर लेगी। ईवा कहती है, चिंकी मेरे साथ ही रहेगी ईशानी जी, बुआ जी को खुद का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है, तो वो चिंकी का कैसे रखेंगे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब। इधर दादी कहती है, सही कह रही है बेटा ईवा, ईशानी चिंकी को यहीं रुक जाने दो। और मम्मी जी आप खुद क्यों नहीं यहाँ रुक जाती हैं? बुआ जी कहती हैं, तुम आपको तो पता है ना गायत्री जी, लड़की के घर मायके ससुराल का पानी पीना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वैसे भी काफ़ी दिन पंजाब में रुक ली हूँ, अब अपने घर भी जाके देखना होगा। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। इतना कि जो बुआ जी होते हैं वो अ, दादी ने कह दिया था कि इन्हें घर छोड़ दो जाके, सो वो कार में बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर हीना कहती है, दादी मैं कुछ खाना या कुछ बना दो, मैं सर्वेंट की हेल्प कर दूंगी जाके। ईशानी कहती है, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ सर्वेंट है ना, सारा वो ही देख लेंगे। तुम रेस्ट करो जाके, फ्लाइट में आने जाने से थक गई होगी, सो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। ईवा कहती, नहीं आप ईशानी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय या कॉफ़ी लाती हूँ। ईशानी कहती है, चाय और कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं है ईवा, एक्चुअली ऑफिस जाना है, एक सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू भी लेना है, सो मुझे जाना होगा और बहुत दिन से काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। दादी मैं जा रही हूँ। खुशबू तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है? खुशबू कहती है, यस मैम, हाँ चलना है। इतना कि जो खुशबू होती है वो और ईशानी ये दोनों लोग निकल जाते हैं। तो जो आयशा होती है वो सीधे अपने रूम में चली जाती है, वो किसी से भी बात नहीं करती। इधर जो ईवा होती है उसके दिमाग में अब भी खुरापात चल रही थी, वो हार मानने को तैयार ही नहीं थी। इधर जो ईवा होती है देखती है दादी की तरफ, वो कहती है, दादी आज का खाना मैं बना दूँ? दादी कहती है, हाँ बेटा अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम बना लो जाकर। इतना कि जो दादी होती है वो नंदिनी के पास लेकर उनका हाथ पकड़ के नंदिनी का और वो चली जाती है कमरे में। इधर जो ईवा होती है वो खाना बनाने लगती है जाकर, वो खाना बना रही थी। इधर जो नंदिनी होती है वो देखती है दादी की तरफ और कहती है, हाँ मम्मी जी, वैसे पंडित मैं सोच रही थी मम्मी जी शादी तो एक बार होती, क्यों ना हम लोग मेहंदी हल्दी हल्दी का भी फंक्शन रख लें, अगर आपको बुरा ना लगे तो। दादी कहती है, तुम्हें मेहंदी हल्दी की पड़ी है नंदिनी? मैं चाहती हूँ कि
इसमें थोड़ी-सी आयशा की भी मर्ज़ी शामिल हो। हम हर जगह उसे ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते। आयशा की मॉम कहती हैं, "तो कल छोड़ के परसों हम लोग हल्दी-मेहंदी का फंक्शन रखने वाले हैं, सोच रही हूँ, और आप चिंता मत कीजिए, आयशा को इस बार मैं तैयार कर लूँगी। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है मामी जी, आप चिंता मत कीजिए।" दादी कहती, "कुछ भी करना बस सँभल के करना। मैं चाहती हूँ कि हम लोग परसों हल्दी और मेहंदी, और फिर संगीत रखेंगे, फिर दूसरे दिन शादी। और इसी बीच मैं सोच रही थी कि ईशानी और रीवा की शादी भी कुछ ढंग से नहीं हुई है, तो इन दोनों का साथ में ही करने की सोच रही हूँ।" नंदिनी कहती है, "ये तो अच्छा आइडिया है, पर मम्मी जी क्या आप इन लोगों की हल्दी मेहंदी भी करवाएंगी?" दादी कहती हैं, "मैं ईशानी से पूछ लूँगी इस बारे में, और तुम आयशा को कैसे काबू में लाना है वो देख लो।" नंदिनी अपना हाँ में सिर हिलाती हैं और बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और चली जाती है वहाँ से। इधर जो ईशानी है वो ऑफिस पहुँच गई थी। इधर जो ईशानी होती जाती है अपनी कैबिन में बैठती है, और सेक्रेटरी के लिए कि जॉब को एंट्री देने लेने के लिए, आई मीन देने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। लगभग 40 या 50 लोग थे इंटरव्यू देने के लिए जो लोग आए थे, और उसी में से थी लारा, या अंगद की वाइफ और आयशा की क्रश लारा। वो भी इंटरव्यू देने आई थी। उसने बहुत प्यारी कुर्ती पहन रखी होती है, गले में मंगलसूत्र, और उसके आई मीन वो होता है ना सिर के बीच में मांग में सिंदूर। सच में इतनी प्यारी लारा लग रही थी। हाँ, देख ली आयशा तो जाहिर है देखते ही रह जाएगी। इन्हें जो वो भी इंटरव्यू देने के लिए आई थी, क्योंकि उसका एनजीओ बंद हो चुका था, इसीलिए वो भी इंटरव्यू देने के लिए आई थी। इधर जो ईशा नहीं है वो कैबिन में बैठी होती है। इधर खुशबू कहती है, "मैम, आपको वैसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भले कभी कपूर खानदान की बहू बन जाऊँ, पर मैं आपके अंडर रहकर काम करूँगी। मुझे अच्छा लगता है आपके अंडर रहना, काम करना।" ईशानी कहती, "फिर भी तुम्हें मैरिड लाइफ होने वाली है खुशबू, तुम इतना बिजी हो जाओगी, ऑफिस के काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगी, बट हाँ, मर्डर करने में मैं तुम्हें अपनी बराबरी का पार्टनर बनाऊंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है? बाकी इंटरव्यू के लिए एक एक करके भेजो मुझे।" और ये जो ईशानी होती है वो टीवी ऑन करती है, तो टीवी पे और कोई नहीं था, अंगद। अंगद एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, तो उसी का न्यूज़ अभी चल रही थी। इधर अंगद है वो ईशानी के ताऊजी जो फैक्ट्री खोलने वाले थे, उसी पे बात कर रहा था। अंगद कहता है, "अगर ये फैक्ट्री खुली, ये शराब बनाने की फैक्ट्री खुली, तो ये बस्तियों में रहने वाले को बहुत नुकसान होगा। एयर पोल्यूशन होगा, और फैक्ट्री से निकलने वाली सारी गंदी चीज़ें यहाँ के पानी में घुल जाएँगी, एंड बहुत कुछ होने वाला है। क्या सरकार को इस पे कोई कदम उठाना चाहिए कि यह फैक्ट्री ये सच में ऐसी होनी चाहिए? क्योंकि आस-पास वाले एरिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा।" इधर जो एक आदमी जो अंगद के पास खड़ा होता है वो कहता है, "तो हमें फैक्ट्री में रोज़गार भी तो मिलेगा।" इधर अंगद कहता है, "तो क्या आप सिर्फ़ एक नौकरी के लिए जो आपकी को खतरा दे सकती है, आई मीन क्या देगी आपको? आपका घर जा रहा है आपके पास, और जो जब वो फैक्ट्री खुलेगी उससे कितने सारे वो गैसेस निकलेंगी, कितना सारा लिक्विड निकलेगा, कितना सारा वेस्ट निकलेगा, आपको पता भी है? आप तो सिर्फ़ नौकरी, नौकरी, क्या मिलेगा आपको उसमें? और ये ना आस-पास के जो घर होंगे उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। उससे निकलने वाली एयर आपको जीना मुश्किल कर देगी। क्या फिर भी आप यहीं पे बनवाना चाहेंगे ये फैक्ट्री?" तो दूसरी औरत कहती है, "हम नहीं बनवाना चाहते, ये हम पे सिर्फ़ गवर्नमेंट का प्रेशर है। आए दिन हम लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं कि यहाँ से अपनी झोपड़ियाँ हटा लो। अब हम लोग गरीब लोग क्या कर सकते हैं?" इधर अंगद कहता है, "तो देख रहे हैं आप, ऐसे ही गवर्नमेंट इन बड़े-बड़े लोगों को ज़मीन दे देती है, ये लोग छोटे झोपड़ी वालों पे ध्यान भी नहीं देते हैं।" इधर जो
खुशबू होती वो देख रही थी अंगद को और कहती है, मैम आप इन्हें जानती हो ना, ये लाला जी के हस्बैंड है। ईशानी कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये बात छोड़ो, ताऊ जी यहीं पे फैक्ट्री बनाने वाले हैं ना, काफ़ी अच्छा दिमाग चल रहा है उनका, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा उन्हें इस फैक्ट्री से। खुशबू कहती है, मैम आप ये कहना चाहती हैं कि फैक्ट्री यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। ईशानी कहती है, बननी नहीं चाहिए, बनेगी नहीं। उनको करने के लिए सिग्नेचर चाहिए होंगे मेरे, तो अभी आ ही रहे होंगे जितना मुझे पता है। आएंगे नहीं, आज तो नहीं तो शाम तक आ जाएंगे। यहाँ पे खुशबू याद रहे, वहाँ पे फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दूर पे 2-3 किलोमीटर एरिया के बाद ईवा का घर आता है। और मेन बात ईवा नहीं है, आसपास में बहुत सारे बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ रहती है झोपड़ी डाल के। अगर वहाँ पे फैक्ट्री बन गई तो बेचारे कहाँ जाएंगे। और मेन बात है, कोई अच्छी चीज़ों की फैक्ट्री होती तो मान भी लेते। ऊपर से उससे निकलने वाली गैसेस और बाकी का वेस्ट जो वहाँ के नदी और तालाबों में जाएगा उसका तो अलग है। और वाइन, बाकी के लोग वहाँ जो मजदूरी भी करेंगे वो भी इसी फैक्ट्री में जाकर टल्ली हुए पड़े होंगे। इससे अच्छा तो ये फैक्ट्री यहाँ पे ना ही खुले। ठीक है, तो बाकी का तुम देख सकती हो, तो तुम्हें क्या करना है। इधर खुशबू कहती है, यस मैम मैं संभाल लूँगी सारा का सारा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कि जो खुशबू होती है वो चली जाती है वहाँ से। इधर जो ईशानी होती है वो एक एक करके सबका इंटरव्यू ले रही थी। ना ही खुशबू ने देखा था लारा को और ना ही ईशानी ने लारा को देखा था। इधर दो ईशानी होती है वो सबका इंटरव्यू ले रही थी। ईशानी के इंटरव्यू लेने के तरीके से ही लोग डर कर अपनी खुद वो होता है ना कि नहीं चाहिए करनी मुझे जॉब, ये वाला सीन था। वो लोग खुद हड़बड़ा के कुछ आंसर्स देने में गलती कर रहे थे। लगभग 10 लोग इंटरव्यू देते हैं इन 2 आवर्स में। शानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी इन चीज़ों में। इधर जो ईवा होती उसने सारा खाना रेडी कर लिया था, पूरा का पूरा। फ्राइड राइस, ब्राउन राइस, सारे राइस, कम से कम 4-5 तरह के तो उसने, ज़ीरा राइस सब बनाया हुआ था। आई मीन शाही पनीर, मटर पनीर वगैरह वगैरह सब बनाया हुआ था। भिंडी आलू पता नहीं क्या क्या बनाया था उसने। और यहाँ तक खीर वगैरह, रायता वगैरह सब बना रखा था उसने। पूरा डाइनिंग टेबल उसी से भरा हुआ था। इधर जो ईवा है वो सारे खाने की तरफ देख के मुस्कुराती है और कहती है, आज तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने सुना है कि दूसरे वाले पार्टनर का रास्ता पेट से होके जाता है, तो क्या आप मना कर पाएंगी आज मुझे? नहीं, आप मुझे आज नहीं मना कर पाएंगी। इधर जो ईवा होती है वो खाना टिफ़िन में पैक करती है, 2-3 टिफ़िन्स में, कि बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ उसने बनाई हुई थी। सो वो 2-3 टिफ़िन में खाना पैक करती है। इधर खाना पैक करके वो जाती है रूम में और भी अच्छे से तैयार हो जाती है। वो जानबूझकर ऐसी साड़ी पहनती है जिसमें वो पूरी तरह से आई मीन उसकी कमर विजिबल हो, ऐसे वो पहनती है। फिर आती है नीचे और वो देखती है इस आयशा की तरफ जो भी कार की कीज़ लेकर कहीं जा रही थी। ईवा कहती है, कहाँ जा रही हो आयशा? आयशा कहती है, कुछ नहीं भाभी, वो ऑफिस जा रही थी, कुछ काम है तो सोच रही हूँ कि ऑफिस ही देख लूँ जाकर। वैसे भी यहाँ तो मेरी मर्जी चलने से रही, ऑफिस ही संभालती हूँ। इतना कि वो जो आयशा होती है वो जाने लगती है, तो ईवा कहती है, मैं भी एक्चुअली आयशा ऑफिस ही चली थी, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ऑफिस ले चलोगी, या कहो तो मैं दूसरी कार में आ जाऊँगी। आयशा कहती, कैसी बातें करी भाभी आप, आपको कैसे मना कर सकती हूँ, आइए। इधर जो आयशा होती है वो जाती है ईवा के साथ कार में बैठती है। इधर ये लोग जाते हैं ऑफिस की तरफ। इधर चिंकी, चिंकी तो मस्त लैंडलाइन वाला फ़ोन होता है ना, वो उससे आर्यन से बातें कर रही थी। इधर आर्यन कहता है, तुम आज स्कूल नहीं गई चिंकी? चिंकी कहती है, अरे देखो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सो मैं आज नहीं गई, कल से जाऊँगी। इधर आर्यन कहता है, मेरा खुद का स्कूल है तो जाऊँ या ना जाऊँ मेरी मर्ज़ी।
चिंकी कहती तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। वैसे पता नहीं शानी जीजू के स्कूल होंगे या नहीं होंगे, तो मैं फिर भी नहीं जाती। वैसे तुमने बताओ तुमने खाना खाया? इधर आर्यन कहता है हाँ मैंने खाना खा लिया। तुमने खाया? चिंकी कहती है हाँ मैंने तो खा लिया। वैसे तुम आ रहे हो क्या? आर्यन कहता है कब आ रहा हूँ मैं? मैं नहीं आ रहा। चिंकी कहती है वो घर में शादी है तो जाहिर है शनि जीजू तुम्हें भी इनविटेशन देंगे तो तुम्हें आना चाहिए। आर्यन कहता है बट अभी तो कोई इनविटेशन नहीं आया है। चिंकी कहती आएगा आएगा। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, शाम को बात करेंगे। आर्यन कहता है ठीक है हम लोग शाम को बात करेंगे। इन्हें जो आर्यन और चिंकी होते दोनों लोग फोन कर रहे थे, जो चिंकी होती मस्त से अपना हेडबोर्ड पे सिर लगाती है और बैठ जाती है। इधर जो ईवा है वो भी ऑफिस पहुंच गई थी। इधर जो ईवा होती वो जाती है सीधे ईशानी के कैबिन की तरफ। उसने भी लारा को नहीं देखा था क्योंकि लारा वाले वेटिंग रूम कुछ दूसरी साइड में था। इधर जो ईशानी होती वो इंटरव्यू ले रही थी। इधर जो ईवा होती वो नॉक करती है डोर। इधर जो ईशानी होती वो देखती है डोर की तरफ और वो देखती है जो इंटरव्यू देने आया था। ईशानी कहती तुम जाओ और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इधर वो आदमी कहता है बट मैम आप कुछ देर सोच तो लीजिए फिर आंसर दीजिए। ईशानी कहती है जो लोग सोचते हैं वैसे भी तुम्हें कुछ खास क्वालिटीज़ नहीं है। तुम मेरे बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते हो, ना ही मेरे बिजनेस को हैंडल कर पाओगे। मे बी मुझे कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें वेटिंग में रखने का या बाद में कहूँ कि बाद में मैं सोच के बताऊँगी ऐसा तुम में कुछ है नहीं तो तुम जा सकते हो। जो आदमी होता है अपनी फाइल उठाता है और चला जाता है वहाँ से। दर्शानी देखती है ईवा की तरफ और कहती तुम यहाँ क्या बात है आजकल छोड़ा नहीं जा रहा ना? ईशा ईवा कहती है ऐसा नहीं है वो बस मुझे लगा कि आपको भूख ना लगी हो इसलिए। इधर ईशानी कहती है किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ? ईवा कहती है नहीं आयशा के साथ। ईशानी कहती आयशा आई है। अ, इतना कि जो ईशानी होती वो जो टेबल पे एक बटन नहीं होती उसको प्रेस करती है। तो जो प्यून होता है वो आता है और कहता है इसमें। ईशानी कहती है आयशा के कैबिन में होगा देखो आयशा मैम होंगी उनको यहाँ बुला लो। उनकी सेक्रेटरी होने वाली है या मेरी भी होने वाली है बट उनका भी इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। सो उन्हें कह दो कि ईशानी मैम ने आपको कैबिन में बुलाया है। फिर उनके कहते यस मैम मैं अभी कह देता हूँ। इधर जो फिर होता है वो चला जाता है। इधर वो आयशा को इन्फॉर्म करता है। इधर जो आयशा होती है वो भी आ जाती है उसी कैबिन में। दही में कहती है बाद में इंटरव्यू ले लेना पहले खाना खा लीजिए। इधर ईशानी कहती है आयशा क्या तुम इंटरव्यू ले लोगी? आयशा कहती है हर बार तुम्हारी मर्जी तो चलती है तो इसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? ये भी कह दो कि करना ही है तुम्हें। ईशानी कहती है नहीं रहने दो। नेक्स्ट इतना कि जो ईशानी होती है एक बार बटन को प्रेस करती है तो जो पियोन होता है एक को भेज देता है। इधर जो इस बार टर्न थी वो लारा की थी। इधर जैसे लारा डोर खोलती है उस कैबिन का जिसमें ईशानी और आयशा और ईवा खड़े हुए थे वो देख के शॉक्ड हो जाती है। इधर जैसे ही लारा ये आई मीन आयशा देखती है लारा को वो भी कुर्ती में वाओ आई मीन बुरी नज़र से नहीं देखती आयशा बट सच में लारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर जो ईवा होती है वो देखती है लारा की तरफ फिर देखती है वो आयशा की तरफ। इधर जो लारा होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और इधर ईशानी कहती है तुम यहाँ? लारा कहती है हाँ मैं यहाँ। ईवा तुम यहाँ? ईवा कहती है हाँ मैं तो यहाँ हूँ। ओ यार मैं भूल गई थी कि एनजीओ तो नहीं रहा अब तो तुम्हें जॉब की नीड होगी ना। मैं तुम्हें बताने ही भूल गई कि यहाँ की सेक्रेटरी की जॉब खाली होने जा रही है। कल ईशानी जी ने मुझे बताया था। ओ माय गॉड मैं कैसे भूल सकती हूँ।
आयशा तुम तो जानती हो लारा को, शानी जी आप भी जानती हैं लारा को, सो इंटरव्यू लेना है शानी जी। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ। इधर ईशानी कहती है बैठिए आप पहले। इधर जो लारा होती है वो बैठ जाती है। इधर वहीं पे आयशा भी बैठी हुई थी। इधर ईवा कहती है मैं भी बैठ जाती हूँ। इधर के जो ईवा होती है वो आती है चेयर लेके और सीधे ईशानी के पास में डालती है आके, जहाँ पे बॉस लोग नहीं बैठते, जस्ट वो वहाँ पे चेयर ईशानी के पास में डालती है आकर। इधर वो ईशानी के हाथ पे हाथ रखती है और जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ। ईवा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। इधर जो ईशानी वो देखती है बस ईवा की तरफ, ऊपर से नीचे तक, और ईवा के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी। इधर जो ईशानी वो ढंग से देखती है ईवा की तरफ कि आज ये भी कुछ भला की खूबसूरत ज़्यादा ही लग रही है। तब से उसने नोटिस नहीं किया था क्योंकि उसके हाथ में टिफिन थे, बट अब वो नोटिस करती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही। बाय बाय।